हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैट का डिज़ाइन लाई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत है और बहुत ही जल्द बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। इसे आप पिलो कवर्स पर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा कुशन बना सकते हैं या टेबल मैट या थाल कवर बना सकते हैं। तो आइए अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इसे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें। इसे क्लिक करना ज़रूरी है ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए इसे शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए मैंने 2 प्लाई वूल यूज़ किए और इसे बनाने के लिए मैंने बारीक वाला 2 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ किया है जी, और कट करने के लिए सीज़र। तो आइए सबसे पहले हम इसका ये फ्लावर का जो पार्ट है ये बनाएंगे। आप इसे किसी भी कलर से बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग लगा के एक चेन लगाएंगे और फिर 6 चेन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और सबसे जो पहली चेन है उसमें से क्रोशिया हुक को ऐसे बाहर निकाल के एक स्लिप चेन लगा देंगे। फिर से 3 सिंगल चेन लगाएंगे, 1 2 3, और फिर 23 डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 डबल क्रोशेट चेन लगाने के बाद ये जो पहले हमने 3 चेन लगाई थी उसके शुरू में से एक स्लिप चेन लगा के इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ये इसका पहला पार्ट बन गया है। तो अब हम इसकी 6 सिंगल चेन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल चेन लगा के ये 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, 1 2, और फिर तीसरे में से एक डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे। फिर से 3 सिंगल चेन लगाएंगे, 1 2 3, और फिर उसी तरह से 2 डबल क्रोशेट चेन स्किप करके तीसरे में से एक डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे। इस तरह से हम पूरा पहली मर्तबा 6 लगाएंगे, फिर दरमियान में 3 सिंगल चेन लगाएंगे और हर मर्तबा 2 स्किप करके तीसरे डबल क्रोशेट चेन में से एक डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे, और इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
अगर आपको ये सख्त लग रहा है तो आप 4 चेन्स भी दरमियान में लगा सकते हैं यहाँ पर। और फिर आखिर में ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी 8 बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर 1 2 3 सिंगल चेन लगा के 1 2 3 ये तीसरे में से एक स्लिप चेन लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से एक सिंगल चेन लगाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे, फिर 3 जो है डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप 5 लगाएं, 3 लगाएं या 7 लगाएं। मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगी। 1 2 3 डबल क्रोशेट चेन लगाने के बाद फिर एक हाफ डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे और एक सिंगल चेन लगाएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर एक स्लिप चेन लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर अगले में इसी तरह से एक सिंगल चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट चेन और फिर 3 डबल क्रोशेट चेन। 1 2 3, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट चेन और एक सिंगल चेन लगाने के बाद ये जो डबल क्रोशेट चेन लगाई थी इसके ऊपर एक स्लिप चेन लगाएंगे। इस तरह से इसकी खूबसूरती में और इजाफा होगा। फिर उसी तरह से सारा जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये कुल 8 पेटल्स बनेंगी। मैं यहाँ आपकी सहूलत के लिए वूल से बना रही हूँ। वैसे इसे आप DMC थ्रेड से बना सकते हैं, एंकर थ्रेड से बना सकते हैं या मोटी वूल से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ 2 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ, आप 3 भी लगा सकते हैं। कई लोगों को वूल का काम पसंद नहीं आता तो वो आप DMC थ्रेड से या एंकर थ्रेड से बना सकते हैं। मैंने जो आपको मैट दिखाया है पहले वो मैंने एंकर थ्रेड से बनाया है।
मैं इसकी आखिरी पेटल बना रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में इसके कैसे इसका एंड करना है। ये हमारी फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर जो है हम एक जो शुरू की जो हमारी चेन थी उसमें से एक स्लिप चेन लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे और धागा जो है वो कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये फ्लावर का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। धागे को पीछे करके हम वायर खींच लेंगे और नॉट लगा देंगे। ये देखिए, ये इसकी 8 पेटल्स बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगी। उसके लिए हमने ये जो 3 डबल क्रोशेट चेन लगाई थी, एक इधर छोड़ेंगे, एक इधर छोड़ेंगे और दरमियान की जो है डबल क्रोशेट चेन उसमें से हम एक चेन लेंगे ऐसे, और फिर 12 सिंगल चेन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैं इसकी कॉर्नर बना रही हूँ और फिर एक सिंगल चेन लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये जैसे इसके कॉर्नर मैंने यहाँ पे बनाए हैं इसी तरह से। फिर हम इसकी 4 सिंगल चेन लगाएंगे, 1 2 3 4, और फिर उसी तरह से जो अगली पेटल है उसके दरमियान में से एक इधर डबल क्रोशेट छोड़ेंगे चेन और एक इधर, और दरमियान वाली डबल क्रोशेट चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे ऐसे। 2 लगाएंगे डबल क्रोशेट चेन, 1 2, फिर 2 सिंगल चेन्स और फिर उसी पॉइंट पे आके 2 डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे। फिर 4 सिंगल चेन लगाएंगे, 1 2 3 4। 4 सिंगल चेन लगाने के बाद यहाँ पर हम दरमियान वाले डबल क्रोशेट चेन में से एक चेन लगा के इसे जोड़ेंगे और फिर 12 सिंगल चेन लगाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर उसी पॉइंट पे आके इसको बंद कर देंगे। इस तरह से ये हमारे 4 कॉर्नर इस तरह के बनेंगे और 4 कॉर्नर इस तरह से बनेंगे। फिर से 4 सिंगल चेन लगाएंगे, 2 3 4, और फिर 2 डबल क्रोशेट चेन दरमियान वाले डबल क्रोशेट चेन के ऊपर लगाएंगे दरमियान में पेटल के। ये ख्याल रखना है कि एक इधर छोड़ेंगे और एक दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, और दरमियान वाली जो डबल क्रोशेट चेन है उसके ऊपर ये कॉर्नर बनाएंगे। 1 और ये 2 डबल क्रोशेट चेन लगाने के बाद 2 सिंगल चेन लगाएंगे और फिर उस पॉइंट पे आके 2 डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे। 1 2। अब साथ साथ मैं इसको आपको जोड़ना भी सिखाऊंगी। तो फिर ये ऐसे 4 जो है सिंगल चेन लगाने के बाद अगले जो है पेटल उसके दरमियान में से ऐसे लगाएंगे एक चेन, और फिर 6 जो है सिंगल चेन लगाएंगे। 2 3 4 5 6। 6 चेन लगाने के बाद ये मैंने एक और इसका पीस बना के रखा हुआ है, तो इसके साथ जो है हम ऐसे इसमें से निकाल के फिर से 6 चेन जो हैं इसके किसी भी चेन में से, ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। ये जो है इसके किसी भी चेन में से हम ऐसे जो 6 चेन्स हैं उनमें से ऐसे निकाल के बाहर ले आएंगे और फिर से 6 चेन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और फिर उसी पॉइंट पे आके इसको कॉर्नर को बंद कर देंगे। इस तरह से ये हमारा साथ जुड़ जाएगा। फिर से 4
सिंगल चेन लगाएंगे 1 2 3 4, और फिर दरमियान वाले हिस्से पर 2 डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे 1 2, फिर से एक सिंगल चेन लगाएंगे और इसका ये जो अगला कॉर्नर हमने बनाया था इसमें से हम इसे बाहर निकाल के फिर से एक चेन लगाएंगे और उसी पॉइंट पे आके फिर से 2 डबल क्रोशेट चेन लगा देंगे। इस तरह से ये भी हमारा जो है दूसरा कॉर्नर भी जुड़ जाएगा। फिर हम 4 चेन लगाएंगे 1 2 3 4, 4 सिंगल चेन लगाने के बाद इसके दरमियान में जो है उसी तरह से हम एक सिंगल चेन लगा के 6 सिंगल चेन और बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। फिर जो इसका अगला कॉर्नर है उसकी दरमियान में से एक चेन लगा के बाहर ले आएंगे ऐसे, और फिर से 6 चेन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। फिर उसी पॉइंट पे आके ऐसे एक चेन लगा के इसे बंद कर देंगे। ये हमारा इसके साथ जुड़ गया है। अब मैं इसको एंड करने का आपको बताती हूँ कैसे फिनिश करना है। 1 2 3 4, 4 चेन लगाने के बाद दरमियान में जो है हम दरमियान की डबल क्रोशेट चेन में 2 डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे 1 2, फिर 2 सिंगल चेन लगाने के बाद उसी पॉइंट पे आके 2 डबल क्रोशेट चेन लगाएंगे 1 2, फिर से 4 सिंगल चेन लगाएंगे 1 2 3 4। फिर जहाँ पे जो हमने पहला चेन लिया था उसमें से हम ऐसे निकाल के इसमें से एक स्लिप चेन लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे और धागे को काट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम सारे जो है, आपकी मर्ज़ी, आप पहले बहुत सारे फ्लावर्स बना के रख दें, आपकी मर्ज़ी, आप साथ साथ बनाते जाएं और इस तरह से हम साथ साथ जोड़ते जाएंगे और आगे जो है इस मैट को बनाते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, एक कलर से बनाएं, 2 कलर से बनाएं या मुख्तलिफ़ कलर से भी बना सकते हैं, जैसे जो मैंने मुख्तलिफ़ कलर से बनाया है। इसमें शेड का धागा भी है और सादा धागा भी है एक कलर में, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी बनाएं। ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत बन के खूबसूरत बनता है। इसके आप इस अगर मैट बना रहे हैं या कुशन बना रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे डबल क्रोशेट चेन के साथ एक इसकी लाइन सी बना लें, बॉर्डर बना लें, या इस तरह से आप इसके नेट से बना लें, या आखिर में ये मैंने जो है ये डबल क्रोशेट चेन के साथ ये एक बॉर्डर बना के इसके ऊपर लेस लगा दी है। आपकी मर्ज़ी, आप फ्रिल लगा दें या ऐसे ही बनाएं। ये बनाएं आप, बहुत प्यारा लगता है, बन के बहुत खूबसूरत लगता है और बनाना बहुत आसान है।